नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक अहम इशू के हवाले से। लाहौर में एक साल पहले ये बात की गई थी कि लाहौर में जो इश्तिहारी बोर्ड्स हैं, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स हैं, वो नहीं लगेंगे क्योंकि लाहौर के शहरियों की कीमत पर, लाहौर की खूबसूरती की कीमत पर इनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक साल गुजर गया, उससे जनाब PHA जो पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, उसको बड़ी हुकूमत को कमाई भी हो रही थी, बहुत सारे मामलात भी चल रहे थे। अब दोबारा हुकूमत ने ये शुरू कर दी और पहले मरहले में अंडर पासिस हैं, मोपीज़ हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जो बुलेवार्ड्स बने हुए हैं वहाँ पे कुछ बोर्ड्स हैं, वो उनकी इजाज़त दी गई है, उनके ठेके भी दिए गए हैं। अब जो ये दोबारा इश्तिहारी बोर्ड्स वगैरह लग रहे हैं, हम ये बात करेंगे किस कीमत पर लग रहे हैं। PHA ने जो इस वक्त नीलामी करवाई है, रिज़र्व मालियत उनकी जो थी 4 करोड़ 1 लाख रुपए रखी गई थी, लेकिन जो वहाँ पर बोली दी गई वो 2 करोड़ 58 लाख 50 हज़ार रुपये में ये सारा कुछ जो है मुख्तलिफ कंपनीज़ को दे दिया गया। और मेरे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, उस रिपोर्ट के मुताबिक सवाल ये उठाया गया कि ये अकरबा परवरी की गई है या तशहरी कंपनियों का PHA पर अदम एतमाद है, आपस में पूल हुआ है, ये हुआ क्या है कि ये सारे मामलात हुए। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जनाब मोहसिन लतीफ़। मोहसिन लतीफ़ जो है चेयरमैन है टास्क फोर्स के, जो PHA के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर मौजूद हैं जनाब इरफान रशीद साहब। इरफान रशीद एडवर्टाइज़र हैं, CEO हैं एक बड़ी कंपनी के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इरफान साहब तशरीफ़ लाने के लिए। जनाब, दोबारा कुछ अंडर पासिस पे, कुछ मेन बुलेवार्ड्स पे मोपीज़ जो छोटे छोटे लगते हैं खूबसूरत से, वो सारे आपने किए हैं। ये क्या है जी सारे का सारा, जो जहाँ पे जिसकी कीमत रखी गई थी कि अंडर पासिस की जिसकी कीमत थी 8 लाख में देना है, उसको 4 लाख में दे दिया गया। जो ये कहा जा रहा था मुस्लिम टाउन अंडरपास, फिरोजपुर रोड, FC कॉलेज, जेल रोड, जो 20-20 लाख में देने थे वो 9 लाख 10 लाख में दे दिए गए। ये सारा और सारी की सारी जो कंपनीज 145 रजिस्टर्ड कंपनियां नज़रअंदाज हुई, 30 के करीब आई, और उनमें से भी जो 2-3-4 कंपनियां हैं, 5 कंपनियां, वो सब कुछ ले गई। ये क्या हुआ, क्या है जी सारा कुछ? ये नजम, ऐसा है कि आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा पहले जिक्र हुआ था। मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि कल जो आपके चैनल पे मैं टिकल देख रहे थे कि वो क्या लफ्ज़ यूज़ हुआ था, कलाबाजियाँ PHA की, तो मैंने पहले भी आपको ये अर्ज़ किया था कि ना तो हम एडवर्टाइज़र के ख़िलाफ़ हैं, अच्छा, ना एडवर्टाइजमेंट के ख़िलाफ़ हैं, अच्छा, ना ही बोर्ड्स के ख़िलाफ़ हैं, अच्छा, ना इस बिज़नेस के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि इसे रेगुलेट किया जाए। एक एथिकल प्रोसेस होना चाहिए हर चीज़ का। बोर्ड लगें, उसके एक प्रॉपर साइज़ हो, उसका एक तरीका हो, एक प्रोसेस के थ्रू लगें ताकि वो खूबसूरती भी पैदा करें और आपको वो क्लटर भी ना हो पूरे शहर में। तो उसी की बेसिस पर हमने ये प्लान मुरतब किया है, जिसकी बेसिस पे पहला फेज़ आज हुआ है। अब आप बात कर रहे हैं, आपने जो दूसरी बात पूछी कि 8 लाख का अंडरपास 4 लाख में चला गया। सही क्या? अच्छा, पहले मैं उसकी आपको जवाब देता हूँ। देखिए, ओपन ऑक्शन था, आप लोगों भी वहाँ मौजूद थे, आपके कैमरास भी मौजूद थे, मीडिया भी वहाँ मौजूद था। रिजर्व प्राइस किस लिए होती है कि कम से कम ये प्राइस है, इस पे ठेका जाएगा, इससे कम की बोली जो है नहीं ली जाएगी? नहीं, अभी वही आपको अर्ज करने लगा हूँ कि रिजर्व प्राइस आप हमेशा हायर ही रखते हैं, हायर साइड पे रखते हैं। ऑब्वियसली आपने एक चीज़ ऑक्शन पे लेके जानी है तो आप रिजर्व प्राइस को बेहतर ही रखते हैं, मगर अब जो लोग बोली देने आए हैं वो पूल कर लें आप आपस में, बाउंड तो नहीं कर सकते वो ना। पूल कर लें आपस में, नहीं, वो मैं आपके आपको वही प्यारे बात कर हों, रहा हूँ ना। आपके साथ मिले हुए हों, वो आपस में पूल कर लें, आप उनकी सरपरस्ती करें और 20 लाख की चीज़ 10 लाख में बेच दें, उनको कहें जी हम क्या कर सकते हैं भाई, हम तो मासूम लोग हैं। नहीं, मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि पूल किस तरह से हो सकता है। अगर कोई कंपनीज आपस में पूल करके आती हैं उसका तो मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे 30, 40, 50 लोग बैठे हैं डिफरेंट कंपनीज के, आम बोली लग रही है। अगर कोई नहीं अच्छा, बोल, सब कुछ ठीक हो रहा है, शफाफ तरीके से सब कुछ ठीक हो रहा है, आप बड़े एथिकल रूल्स भी बना रहे हैं, सारा कुछ सही कर रहे हैं, ये आपका क्लेम है। इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है क्वायद के मुताबिक, आपने मीडिया को वहाँ पे बुलाया, सारा कुछ ठीक किया। लें जनाब, फिर इसमें मेरा ख्याल है हमें शिकायत करनी नहीं चाहिए। इरफान रशीद साहब, जो कुछ हो रहा है इनकी हुकूमत बिल्कुल ठीक कर रही है और सब कुछ क्वायद के मुताबिक हो रहा है। देखिए जी, पहले तो मैं आपकी एक बात का जवाब दूं कि जो आपने 1 साल का है ना PHA का रेवेन्यू लॉस, वो एक्चुअली 2 साल हैं, वो 1 साल नहीं है। तो एक तो रेवेन्यू लॉस की बात 2 साल की है। दूसरी आपने कहा कि क्या एडवर्टाइजरों का अदम एतमाद या अकरबा परवरी? जी, तो मैं कहूँगा ये अकरबा परवरी। अकरबा परवरी, एडवर्टाइजरों का अदम एतमाद नहीं है। यानी कि जो कुछ किया गया अपने प्यारों को नवाजा गया इसके जरिए, वैसा सुन लीजिएगा। अकरबा परवरी में बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अकरबा परवरी। हाँ जी, बात ये जी कि जब ये PHA ने ये जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, खूबसूरती की बात कर रहे हैं, तो आवाम का पैसा है जी, आवाम को पैसा चाहिए। आपने PHA इदारा बनाया है आवाम की भला के लिए, ना कि आवाम के और खून निचोड़ने के लिए।
बात ये जी कि ये 2 साल में रेवेन्यू नहीं किया इन्होंने। आप कह रहे हैं जी रिजर्व प्राइस तो हायर साइड पे होती है। क्यों हायर साइड पे होती है जी? आपने गवर्नमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है, आप हायर साइड पे रखें। आप ये कैसे करें? हायर साइड पे ही होती है वो तो जी, हायर साइड पे होनी चाहिए, क्योंकि इदारों का काम है, इदारों का काम है मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना, ना कि इस बात को पहले से ही यानी कि हम रेस लगाने लगे और पहले तय कर लिया कि जी कोई बात नहीं, मिले नहीं मिले। पहले बताइएगा कंपनियां कितनी रजिस्टर्ड थी जी जो पहले थी? जनाब ये जब ये PHA का जब ये खत्म हुआ था, जब उन्होंने नई पॉलिसी लेकर आए थे जी, 279 रजिस्टर्ड कंपनियां थी, 279। आज बड़े जो कमाल हुआ 30 कंपनियां वहां बड़ा कमाल किया जी। और बाकियों का कसूर क्या था जी? अपने प्यारों को लाया गया हर कंपनी में। अच्छा देखें जी, अपने प्यारों को लाया गया, ये दूसरी बात सुन लें। आप अखबार में इश्तिहार देखते हैं जी, देते हैं कि जी हम रिशर्ट करना चाहते हैं, सही, मैं रिशर्ट की दरखास्त देता हूं, आप मुझे बताना भी गवारा नहीं करते कि जी आपको रिशर्ट नहीं किया जा रहा। यानी आप देखें ना, एक गवर्नमेंट का जो एक तरीकाकार है, मोहसिन साहब माशाल्लाह बड़े सीजन गवर्नमेंट में रहे हैं, कि मैं आपको अप्लाई करता हूं, मुझे कहेंगे आपको इस रीज़न की वजह से आपको डिसक्वालीफाई किया जा रहा है। हाँ, सही। और मुझे अगर वो रीज़न मैं पूरी कर सकता हूं तो मैं पूरा करूं, नहीं कर सकता तो मैं उसके बाद कोई भी आपसे रेमेडी लूँ, जो भी बात करूँ। आपने चुप करके वो कंपनी रजिस्टर्ड की, रातों रात आपने उनको लेटर भेजे और आपने एक दिन अखबार में इश्तिहार दे दिया कि रजिस्टर्ड कंपनियां जो है पार्टिसिपेशन ऑक्शन में हिस्सा ले सकती हैं। नंबर 1 अकरम परवीन की जो बात कर रहा हूँ। उसके बाद अब जब लोग जाते, मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ जी, एक ऐसी कंपनी, मैं मोहसिन साहब को रिकॉर्ड पेश कर दूँगा सुबह, कि उस कंपनी को इस बात से रजिस्टर्ड नहीं किया गया कि आपका बाप डिफॉल्टर है। अच्छा। अब आप बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून है कि एक बेटा जो अपना कारोबार करना चाह रहा है उसको इस बात से उसका हक महरूम किया जा रहा है? देखिए, अगर मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां मुकाबले में होती, हमें बेहतर रेट मिलते और ऑक्शन के जो है कौमी खजाने में ज़्यादा पैसा जाता। मैं थोड़ी सी बात आगे करूं कि आपके इस वक्त हमारे जो चैनल्स हैं, लेट्स से हम कहते हैं 20 चैनल्स हैं, आप में एक मुकाबला चल रहा है कमर्शियल्स का। आज तो कोई बोर्ड नहीं लाहौर में, आज तो कोई एडवर्टाइजिंग है नहीं, हंगर है, एडवर्टाइजिंग की हंगर है, भूख पैदा हुई है। और उस भूख को ये कह रहे हैं जी प्राइस तो ऑक्शन की होती ज्यादा है। ये जनाब ये 75 लाख, मैं कहता हूं इन्होंने दिया सहर एडवर्टाइजर को 3 ठेके दे दिए, रावी एडवर्टाइजर को 3 दे दिए, 3 BTL को दे दिए, 3 स्माइल जिनको चाहते थे उनको दे दिए इन्होंने और कीमत रिजर्व प्राइस से कम पे आकर दिए। आपने कंपनियों ने रजिस्टर्ड होने के लिए दरखास्तें की, आपसे दरखास्तें भेजी, आपने उनको बताया तक नहीं कि हम आपको रजिस्टर्ड नहीं कर रहे। उसके बाद आपने अपने प्यारों को बुलाया, अकरबा परवरी की गई, ये सारे चार्जेस इन्होंने खुलकर बताए और बाकी चीजें कीमतें मैंने एक एक की बता दी, एक एक की बता दी। जवाब देंगे? बिल्कुल जवाब लेंगे आपके। इस ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद मोहसिन लतीफ़ साहब से पूछते हैं कि अगर ये अकरबा परवरी नहीं हो रही और अगर ये प्यारों को नवाजा नहीं जा रहा तो फिर ये हो क्या रहा है। ब्रेक के बाद।